अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। और वो थ्योरी है हर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। दोनों नाम है इसके, किसी भी नाम से पेपर में आ सकती है, तो ये दोनों हमें पता होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द थ्योरी। हर्ट्ज़बर्ग्स की टू फैक्टर थ्योरी या मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी क्या कहती है कि थ्योरी कहती है कि एक वर्कर या एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो दो फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। और वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? मतलब उसकी जॉब को इफ़ेक्ट करने वाले दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स हैं। और वो कौन कौन से हैं और किस किस तरीके के साथ उसको इफ़ेक्ट करते हैं या उसकी जॉब से रिलेट करते हैं, हमने वो देखना है। हर्ट्ज़बर्ग क्या कहता है? हर्ट्ज़बर्ग्स ने दो फैक्टर्स डिफाइन किए। वो कहता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स, नंबर वन इज़ इंट्रिंसिक फैक्टर्स जिनको हम मोटिवेटर्स भी कहते हैं, और नंबर टू इज़ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और हाइजीन भी हम इसको कहते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं। और हर्ट्ज़बर्ग्स अपनी थ्योरी के अंदर क्या कहता है? थ्योरी प्रोपोजेज इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फैक्शन, कि ये वाले जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं ये उस एम्प्लॉय, उस वर्कर की जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड हैं। कि अगर ये वाले फैक्टर्स प्रोवाइड कर दिए जाएं तो जो वर्कर काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो जाएगा। और दूसरा ये कि दूसरे एक्सटेंसिक फैक्टर्स कौन से हैं? एक्सटेंसिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। कि एक्सटेंसिक फैक्टर्स जो हैं वो उस वर्कर की जॉब से किस तरह रिलेट करते हैं कि उसकी जॉब डिससेटिस्फैक्शन से इन इन फैक्टर्स का, एक्सटेंसिक फैक्टर्स का रिलेशन है। कि अगर ये उसको मिलेंगे तो या तो वो सेटिस्फाई होगा, या और अगर नहीं मिलेंगे तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। और ये मोटिवेटर्स जो हैं, जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, ये उसको मज़ीद क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं और वो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो क्या देखते हैं हम कि हाइजीन फैक्टर्स क्या हैं और मोटिवेटर्स क्या हैं। किस तरह हाइजीन फैक्टर्स किसी वर्कर की जॉब डिससेटिस्फैक्शन का ज़रिया बनते हैं या जॉब डिससेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हैं, और किस तरह मोटिवेटर्स किसी वर्कर की जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हैं, हम ये देखते हैं। अब पहले हम उन फैक्टर्स को देख लेते हैं। क्या है कि एक वर्कर जो है उसको अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है तो उसको सुपरविजन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक वर्कर है, एक एम्प्लॉय है, तो उसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एक सुपरवाइज़र चाहिए जो उसको डायरेक्शन दे, जो उसको एनर्जाइज्ड करे, ठीक है, जो उसकी एनर्जी को सस्टेन कराए। तो उस सुपरविजन की उसको ज़रूरत होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो वो काम कर रहा है वो चाहता है कि उस जॉब की वजह से उसका स्टेटस, जो सोशल स्टेटस है, वो बेहतर हो। तो ये दोनों चीज़ें भी, ये क्या चीज़ें हैं कि सुपरविजन मिलेगी तो काम अच्छा करेगा, इजीली काम कर पाएगा, तो इससे क्या होगा? वो सेटिस्फाई होगा। स्टेटस क्या है? अगर उस जॉब की वजह से उसका स्टेटस बेहतर हो रहा है तो क्या होगा? वो सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएगा। और अगर नहीं, उसकी जॉब की कोई वैल्यू नहीं उसको मिल रही, कोई सोशल स्टेटस उसका बेहतर नहीं हो रहा, तो वो जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी। वो कहेगा ये जॉब तो वैसे ही है, इसका तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। सैलरी, फिर सैलरी क्या है? अगर उसको अच्छी सैलरी मिलती है तो डिससेटिस्फेक्शन, जॉब डिससेटिस्फेक्शन जो है वो उसकी कम होगी और वो सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएगा। जबकि अगर सैलरी कम है तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा अपनी सैलरी से कि मैं काम तो करता हूँ लेकिन मुझे मिल कुछ नहीं रहा। दूसरी तरफ फिर क्या है? रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट, कि एक वर्कर जो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो उसके जो सबऑर्डिनेट हैं उसके साथ उसका रिलेशन बेहतर हो, फ्रेंडली रिलेशन हो। उसके पीयर्स जो उसके सेम स्केल के हैं, सेम लेवल के हैं, उनके साथ उसका रिलेशन बेहतर हो। इसी तरीके से उसके जो ऊपर बैठे हैं सुपरवाइज़र्स, उनके साथ उसका रिलेशन बेहतर हो। अगर तो इन सब के साथ रिलेशन बेहतर हैं तो उसकी क्या होगा? जॉब सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगी। और अगर इन सब के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और कोई मामलात ख़राब हैं उसके, तो क्या होगा कि उसकी जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी, बढ़ेगी। पर्सनल लाइफ क्या है कि अगर उसकी जॉब की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट नहीं होती या पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है, उसको सैलरी अच्छी मिल रही है और क्या हो रहा है कि उसकी लाइफ बेहतर होती है और उसकी लाइफ जो है उसको
जॉब की वजह से ख़राब नहीं होती, तो वो सेटिस्फाई होगा। और अगर उसकी पर्सनल लाइफ इम्पेक्ट हो रही है, वो 5 बजे का टाइम है छुट्टी का और रात को 10 बजे जाकर पहुंचता है घर, तो क्या है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, एक्स्ट्रा टाइम ले रही है कंपनी उससे। और फिर क्या है, तो उसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ एडवर्सली इम्पेक्ट होती है, तो उससे क्या होगा, जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी। फिर वर्किंग कंडीशंस अगर बेहतर हैं तो सेटिस्फाई होगा, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। कंपनी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो उस वर्कर को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसकी जो नीड्स हैं उनको पूरी करे, उसकी लाइफ के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट ना करती हो, और ये तमाम चीज़ें। फिर सिक्योरिटी क्या है कि जॉब सिक्योरिटी हो, ये नहीं हो कि वो इस तरीके से उसके जहन में ये बात नहीं हो कि कंपनी किसी भी वक्त उसको निकाल देगी। अगर ये चीज़ होगी तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और वो प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन जितनी एक्सपेक्ट कर रही है तो वो उतनी प्रोडक्टिविटी वो नहीं हासिल कर पाएगी। जबकि अगर सिक्योरिटी है तो क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो उससे उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगी और वो डिससेटिस्फेक्शन ख़त्म होगी। अब उसके बाद दूसरा जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो हैं मोटिवेटर्स। अब ये सारी चीज़ें मिलने के बाद फिर क्या होगा कि ये जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम हुई अगर इनसे, तो फिर क्या होगा, अगला स्टेप है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स कैसे हैं कि ये सारी चीज़ें उसको मिल गई, अब वो क्या करता है कि वो इन सारी चीज़ें हासिल करने के बाद अब वो अचीवमेंट करता है। जब वो अचीवमेंट करता है, अचीवमेंट की तरफ जाता है, वो चाहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करे, वो अचीव करना चाहता है, जो गोल्स डिफाइन किए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अचीवमेंट करने की कोशिश करता है। फिर वो क्या चाहता है कि अब उसने अचीवमेंट की, अब उसकी रिकॉग्निशन हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए कि ये एक बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा है, ये गोल्स को अचीव कर सकता है, ये काम करता है। तो मतलब उसकी रिस्पेक्ट हो और उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए एज आ इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है, वो उसको रिस्पॉन्सिबल पर्सन कंसीडर किया जाए, रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है और वो ले सकता है। एडवांसमेंट की जाए उसकी, उसको मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए, जो जो उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि उसको गाड़ी दी जा रही है, उसको बाकी उसको अच्छा घर दे रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये उसकी एडवांसमेंट। फिर ग्रोथ है, उसका स्केल बढ़ता जा रहा है विद द टाइम, तो ये चीज़ें क्या आएंगी, मोटिवेटर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, उसको मज़ीद मोटिवेट कर रही हैं और उसको सेटिस्फाई कर रही हैं, ये जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं उसको। तो हमने देखा कैसे हाइजीन फैक्टर्स रिलेटेड हैं उसकी जॉब डिससेटिस्फेक्शन से, और मोटिवेटर्स रिलेटेड हैं उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन से। अब होता क्या है, जो हर्ज़बर्ग है वो क्या कहता है कि एक्सट्रीमली एक एक वर्कर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो वो एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाई है अगर, तो क्या होगा, उसको हाइजीन फैक्टर्स दिए जाएंगे। जब उसको हाइजीन नहीं, बल्कि पहले उसने एक चीज़ डिफ़ाइन की, उसने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वर्कर है, तो या तो वो एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाई होगा अपने वर्क ऑर्गेनाइजेशन से, और दूसरा ये कि या फिर वो न्यूट्रल होगा, ना तो वो एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाई होगा और ना ही एक्सट्रीमली सेटिस्फाई होगा, बल्कि वो दरमियान में लाई करता होगा, वो पूरी तरीके से किसी एक तरफ नहीं होगा। या फिर उसकी ये कंडीशन होगी कि वो एक्सट्रीमली सेटिस्फाई होगा, वो कहता होगा कि मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं जो वो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर वो काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं तो क्या होता है कि वो फिर एक्सट्रीमली सेटिस्फाई होगा। हर्ज़बर्ग क्या कहता है, हर्सबर्ग ने जो मॉडल दिखाया या बताया वो क्या है, हर्सबर्ग का मॉडल ये है कि अगर एक्सट्रीमली डिससेटिस्फैक्शन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला वर्कर अगर वो एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाई है, तो हाइजीन फैक्टर जो हमने पीछे पढ़े वो उसको दिए जाते हैं। तो वो जब उसको हाइजीन फैक्टर्स मिलते हैं तो जो डिससेटिस्फैक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है और नो डिससेटिस्फैक्शन की तरफ वो बढ़ता है। जब नो डिससेटिस्फैक्शन हो जाती है कि डिससेटिस्फाई कम से कम वो नहीं है, उसकी हाइजीन फैक्टर्स मिलने की वजह से अच्छी सैलरी, अच्छे रिलेशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन, ये तमाम चीज़ें जब उसको दी गई तो वो उसकी जो डिससेटिस्फैक्शन थी वो ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, वो न्यूट्रल हो गया। वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, वो जो सहूलियात उसको दे रहे हैं या फैसिलिटेट कर रहे हैं, उससे वो न्यूट्रल है ना, वो एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाई भी नहीं है और एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड भी नहीं है। बट क्या है कि नो सेटिस्फेक्शन है अभी इसकी, न्यूट्रल है,
अगर डिससेटिस्फाई नहीं है तो कम्प्लीटली सेटिस्फाई भी नहीं है। तो न्यूट्रल जब है वो, तो वहाँ से उसको फिर मोटिवेटर दिए जाते हैं। जब ये फैक्टर, एक्सटेंसिक फैक्टर या मोटिवेटर जब उसको दिए जाते हैं तो वो एक्सट्रीमली सेटिस्फाई हो जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो कहता है कि जिस जगह पर मैं काम कर रहा हूँ ये एक अच्छी जगह है, और वो उससे कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाता है। जबकि जो ट्रेडिशनल व्यू है वो क्या कहता है, ट्रेडिशनल व्यू ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला वर्कर या तो डिससेटिस्फाई होगा या फिर सेटिस्फाई होगा, तो दो ही चीज़ें होंगी। जबकि हर्ट्ज़बर्ग का व्यू जो है वो डिफरेंट है। वो कहता है डिससेटिस्फैक्शन है अगर, तो उसको हाइजीन फैक्टर दिए जाएं। जब हाइजीन फैक्टर मिलेंगे तो कम से कम ये डिससेटिस्फैक्शन जो है ये ख़त्म हो जाएगी, और जो वर्कर है वो न्यूट्रल हो जाएगा। और जब न्यूट्रल है और कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप उसको मोटिवेटर दें ताकि वो एक्सट्रीमली सेटिस्फाई हो जाए, और वो ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीटली क्या हो, जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसको मिले। तो ये थी हमारी थ्योरी हाइजीन, टू फैक्टर्स थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी या मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ आए। थ्योरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, और इसको कम्प्लीटली समझने के लिए वीडियो को 2-3 मरतबा देखेंगे तो समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।